आज हमने बनाई है 1 किलो काजू कतली थोड़े से काजुओं से। कैसे बनती है वह मैं बताऊंगी। हर घर में कोई ना कोई काजू कतली का दीवाना ही होता है, मतलब फेवरेट होती है। मेरे घर में मेरा बेटा बहुत ही पसंद करता है। मैं उसके लिए बार बार में ये काजू कतली बनाती हूँ। क्या आपके घर में भी इसके दीवाने हैं, मतलब किसी को ये पसंद है? अगर घर में 4 सदस्य हैं, 2 की पसंद तो ये काजू कतली होती ही होती है। चलो चलते हैं बनाने के लिए। कैसे बनती है, आप अपने हाथों से बनाओगे तो सबको अच्छा लगेगा। हमने काजू को ठंडा कर लेना है फ्रिज में रख के। इनको हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था, जिससे एकदम से ये चिल्ड हो जाएँ। अब इसको चिल्ड क्यों करना है? क्योंकि इसका जो जो हमने पाउडर बनाना है ना, वो बारीक अच्छी तरह से हो जाएगा और तेल भी नहीं छोड़ेगा। और थोड़ा-थोड़ा करके हमने इसको बारीक कर लेना है। अगर इसमें दाने रह जाते हैं ना, तो कतली अच्छी नहीं बन पाती है। देखो आपने भी ऐसा पाउडर बनाना है। ज़्यादा देर है ना, जार को हमने मतलब मिक्सी को चलाना नहीं है, थोड़ा-थोड़ा ही चलाना है, जिससे आराम से पाउडर भी बन जाए और ऑयल भी ना छोड़े। और एक मोटी-सी छलनी ले लेनी है और इससे ऐसे हमने छान लेना है अच्छी तरह से। अगर आप ऐसे ही डालोगे ना, तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी, उसमें दरदरापन आएगा। इसलिए मोटा-मोटा को आप साइड में करते रहिएगा, या इसको आप हलवे में ले सकते हो या खीर में भी ले सकते हो। चाहे तो दोबारा से भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हो। ऐसे छान लेना अच्छी तरह से, जब तक कि इसका पाउडर हम देखो कितना आराम से पाउडर बन रहा है। क्योंकि जब तक पाउडर नहीं बनाओगे तो मिठाई अच्छी तरह से नहीं बन पाएगी। मिठाई बनाने की जो ट्रिक है ना, मैं आपको एक-एक करके बता रही हूँ, जिससे आपके एकदम से परफेक्ट हलवाइयों जैसी बन जाए। और ये है ना, आप अच्छे वाले काजू लोगे ना, तो और भी अच्छी बनेगी। कई बार क्या होता है, टुकड़ा ले लेते हैं, तो उसमें महक भी होती है और वो थोड़ा-सा कड़वापन भी ला देते हैं। इसलिए फ्रेश काजू लें और बढ़िया बनाएँ। अब देखो हमारे काजू तो जैसे मान के चलो 250 ग्राम थे, तो हमने 200 ग्राम चीनी ले लेनी है, थोड़ी-सी कम ले लेनी है। अगर आपको और भी मीठा कम चाहिए तो और भी कम चीनी कर दीजिए, उतनी ही कम चाशनी मतलब पानी डालना है। आधा पानी, जैसे आधा चीनी है तो उसका आधा हमने पानी डालना है। अब इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है। अब जब तक ये एक तार की ना बन जाए ना, जब तक हमने ऐसे ही चला लेना है। इसमें डालेंगे हम थोड़ी-सी इलायची। अगर आपके पास पाउडर रखा है इलायची का तो आप डाल सकते हो, नहीं 4-5 इलायची को ऐसे कूट लेना है। अब कूटेंगे अच्छी तरह से, इसको बारीक कर लेना है जिससे इसमें कोई दाना ना रहे। अब इसके छिलकों का क्या करोगे? हमने छिलके नहीं डालेंगे, छिलके हम ले लेंगे चाय वगैरह बनाने में, क्योंकि चाय में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची का। इसके छिलकों का अलग कर देंगे और बारीक करके हम इसमें डाल देंगे। जितने आराम से आप मिठाई बनाओगे ना, उतनी परफेक्ट बनेगी। देखो ये जल्दबाज़ी के काम तो होते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप हलवाइयों जैसी लोगे, हल्दीराम जैसी मिठाई खाना पसंद करोगे, थोड़ा-सा आपने धैर्य से काम लेना पड़ेगा। आराम-आराम से ऐसे इसको देखिए चाशनी को ऐसे चलाते रहिएगा। हाँ, चाशनी को चेक करने के लिए ज़्यादा गरम में ना लगाएँ, क्योंकि ये है ना चाशनी हाथ पे चिपक जाती है, इसलिए थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद इसको चेक करें। अब देखना है ये एक तार की बनी है कि नहीं बनी है। इसको थोड़ी देर और हमने पकाया है। अब देखना है चेक करके ये एक तार की बनी है कि नहीं बनी। अब ये देखते हैं, एक तार की ये चाशनी तैयार हो चुकी है। अब गैस को कर देते हैं मीडियम एकदम से। अब जो हमने काजू पाउडर बनाया है ना, अब काजू पाउडर को इसमें डाल देना है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ऐसे डाल के इसको हमने कितनी देर चलाना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, या तो नॉन स्टिक की कढ़ाई लीजिएगा, अगर आपके पास नॉन स्टिकी नहीं है, तो मोटे पैंदे वाली कढ़ाई लीजिएगा। क्योंकि देखो इसका पेस्ट बन चुका है काजू का, तो ये बड़ी जल्दी लग जाता है। इसलिए एक तो आपने एकदम से सिम गैस पे इसको आपने ऐसे चलाते रहना है। कम से कम 15-20 मिनट ऐसे चलाओगे ना, तभी एकदम से परफेक्ट ये हलवाइयों जैसी मिठाई बन पाएगी, मतलब काजू कतली बन पाएगी। इसको कहीं से भी लगने नहीं देना और 1 मिनट के लिए भी ऐसे छोड़ना नहीं है, इसको चलाते ही रहना है। क्योंकि जब तक काजू अच्छी तरह से इसमें पकेंगे नहीं, इसका एकदम से इसमें शाइन नहीं आ जाएगी, तब तक इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसमें ना तो हमने दूध डाला है, ना अभी हमने इसमें घी डाला है। इसमें जब तक शाइन ना आ जाए ना, तब तक ऐसे ही चलाते रहिएगा। देखो थोड़ी-थोड़ी सी इसमें आने लगी है ना शाइन, ऐसे ही। इसको हमने 15-20 मिनट हो गए ऐसे चलाते-चलाते। ये
आपने सारा काम जो करना है ना, ये एकदम से सिम गैस पे करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी तेज कर दी है, तो इसका जलने का डर रहेगा और महक होने का भी डर रहेगा। देखो अब इसमें आने लगी एकदम से शाइन। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे घी। घी क्यों डालेंगे? वो मैं बताऊँगी। देखो चाशनी क्या होती है, वो लिबलिबी होती है और वो उसका है ना उसमें चिपचिपापन आ जाता है। तो इसलिए 1 चम्मच डालने से क्या होगा, उसका चिपचिपापन भी खत्म हो जाएगा और ये एकदम से स्मूथ बन जाएगी। देखो एकदम से ये कितना प्यारा सा कलर निकल के आया है इसका। अब इसमें 1 चम्मच डाल देनी है और इसको भी हम 5-6 मिनट इसको अच्छी तरह से इसमें मेल्ट कर देंगे। मतलब अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। मतलब घी का हमें पता ही नहीं लगेगा इसमें घी डला है या नहीं डला है। क्योंकि जो परफेक्ट चीज़ बनाओगे ना, उसमें आपको थोड़ी-सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर की चीज़ बनी हुई इतनी स्वाद लगती है कि आप बार-बार में इन चीज़ों को बनाना पसंद करोगे। क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है, इसको आप घर में बनाओगे ना, बाज़ार से लाओगे तो 1 किलो हमें बहुत महँगी पड़ती है और घर में बनाओगे तो ये सस्ती भी पड़ती है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बन जाती है। क्योंकि बनाना बहुत ईज़ी है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, आप एक बार में ही इतनी परफेक्ट तरह से बन जाएगी। हमने गैस को कर दिया है बंद, हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब फिर क्योंकि ज़्यादा ना अभी गर्म है, तो हमसे हाथ से ऐसे होएगा नहीं, इसका ऐसा मसला नहीं जाएगा। इसलिए अब इसको हम एक फ्लैट कटोरी लेंगे, आप चाहे तो एक गिलास ले सकते हो। इसको भी हम है ना 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही मेड़ते रहेंगे, जब तक कि एकदम से ये बारीक सा पाउडर सा ना बन जाए, मतलब बारीक एकदम से ना बन जाए, इसमें एक भी दाना ना रहे। क्योंकि हलवाइयों को मैंने देखा है, वो एकदम से इसको 15-20 मिनट तक ऐसे चलाते रहते हैं। तो हमारी क्वांटिटी कम है, इसलिए हम थोड़ी-सी देर इसको ऐसे ही मेड़ते रहेंगे, ये तैयार हो जाएगी काजू कतली बनने के लिए। ये अच्छी तरह से ना स्लेब पे हो जाती है। अगर हम किसी थाली या प्लेट में करेंगे तो ऐसे अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती। अब हमने ये अच्छी तरह से तैयार कर ली है काजू कतली बनाने के लिए। अब हमें एक प्लेट ले लेनी है, उसपे घी डाल देना है अच्छी तरह से। क्योंकि अगर आपने थोड़ा-सा लगा दिया तो काजू कतली इसपे से उठ नहीं पाएगी, चिपकने का डर रहेगा। अब ये उठने में भी आसानी रहेगी। अब इसपे हाथ की सहायता से इसको अच्छी तरह से हम ऐसे फैला देंगे। पहले हाथ से फैलाएँगे, फिर उसके बाद हम बेलन से फैलाएँगे, क्योंकि हमने एकदम से सारी बराबर जो बनानी है। अब इस पे थोड़ा-सा बेलन पे हम लगाएँगे घी। घी इसलिए लगाएँगे जिससे आराम से ऊपर भी थोड़ा-सा चिकनापन आ जाए। ये हमने थाली को घुमा-घुमा के सारी इक्वल कर देनी है। क्योंकि आप मुझसे मिठाई अगर इक्वल नहीं हुई है तो मोटी-पतली हो जाएगी तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी। किसी को देने में या किसी को सर्व करने में वो अच्छी नहीं लगती। कहेंगे भाभी क्या बात है आपने कोई मोटी बनाई है तो कोई पतली बनाई है। तो इसलिए ऐसे इसको घुमा-घुमा के थाली को इक्वल कर देना है, सारे को बराबर कर देना है। अब आप इस पे चांदी का वर्क लगा भी सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। अगर नहीं इच्छा है तो ना लगाएँ, क्योंकि काजू कतली का अपना टेस्ट होता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। फिर भी मैंने डेकोरेट के लिए इस पे ये लगा दी है। अगर आपको किसी को सर्व करनी है या किसी को देना है, तो इस पे आप ज़रूर लगाइएगा। ये आराम से बाज़ार में मिल जाती है चांदी वर्क। तो इसको एक तो है ना पंखे के उसमें ना लगाएँ, क्योंकि ये बड़ी जल्दी उड़ने का डर रहता है। ये बड़ा सॉफ्ट होता है। आप चाहे तो पीस काट के भी लगा सकते हो और पीस ना काटने के पहले भी आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हो। मैंने थोड़ा-थोड़ा सा इस पे चांदी वर्क ऐसे लगा दिया है। अब आपको एक स्केल चाहिएगा और एक चाकू चाहिएगा। चाहे तो आप पिज़्ज़ा कटर है तो आपके पास, उसके साथ भी आप इनको कट कर सकते हो। मैं अगर इक्वल एक जैसा आपने काटना है तो आप इस स्केल का यूज़ कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही काट सकते हो तो बिना स्केल के भी आप परफेक्ट तरह से आराम से काट सकते हो। देखो कितनी आराम से कट रही है ना। अब हमने इसको देना है डायमंड शेप। अब हमने तिरछी कर ली है प्लेट को और ऐसे डायमंड शेप आपने ऐसे भी काटनी है। अगर आपने सीधा-सीधा काट दिया तो वो चकोर बन जाएँगी, इसलिए आपने हल्का-सा तिरछा करना है। अब हाथ की सहायता से ऐसे को इनको अलग कर देना है, ऐसे काट देना है। ये सारे पीसेस तैयार हो चुके हैं। ये हमारी बन गई है 1 किलो। देखो थोड़े से काजू से हमारी परफेक्ट तरह से मिठाई बन गई। देखो ना तो ये ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली है। है ना एकदम से मार्केट जैसी। क्या आप भी ऐसी मिठाई बनाना पसंद करोगे? अगर नहीं भी होगी ना आपकी फ़ेवरेट, ऐसे बनाओगे ना तो आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी। तो आप जैसे ही ख़त्म होगी मिठाई, तभी आप बनाना
है ना? कितनी ईज़ी तरह से मैंने बताई है। या आप तो अब हलवाइयों के पास जाना पसंद ही नहीं करोगे क्योंकि थोड़ी-सी काजू से आप 1 किलो मिठाई जो बना सकते हो, मतलब काजू कतली बना सकते हो और ये झटपट तैयार भी हो जाती है। और देखो जो अपने हाथ की मिठाई होती है ना, उसकी तो बात ही अलग है। आपको काजू का पता है क्योंकि हमने एकदम से फ्रेश काजू लिए हैं और हमने तसल्ली से अच्छी तरह से बनाई है। अगर आपको ऐसी ही और भी रेसिपी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।